हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में इसमें से आपको 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। सतना स्थित भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? सतना स्थित भरहुत स्तूप की खोज की थी कनिंघम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तूप को धर्मराजी का स्तूप माना जाता है? धर्मराजी का स्तूप माना जाता है सारनाथ स्तूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। यह यूनानी व रोमन कला से प्रभावित है। इस कला में गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग होता है और यह यथार्थवादी है। उपरोक्त तथ्यों में किस कला के बारे में जानकारी दी गई है? तो ये जो पॉइंट हैं तीनों, ये किस कला के बारे में है? मथुरा कला, गांधार कला, अमरावती कला या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है गांधार कला। गांधार कला के बारे में ये है। यूनानी व रोमन कला से प्रभावित है, गहरे नीले और काले पत्थरों का प्रयोग होता है और यथार्थवादी है। ठीक है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर कर लीजिए आप एग्जाम देने से पहले। मालवा, कायथा, नौदा टोली किस प्रकार के स्थल थे? ये थे ताम्र पाषाण कालीन। ठीक है, याद रखेंगे, ताम्र पाषाण कालीन, मालवा, कायथा और नौदा टोली। ठीक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम रचना कौन सी थी? व्याकरण की प्रथम रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। कितने ही बार ये एमपीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के लिए। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है प्लिनी। ठीक है। हम प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्लिनी जो है उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखी थी। कय्यूर और तय्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये की थी तारानाथ ने। कय्यूर और तय्यूर यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है पहले प्रीलिम्स में। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ये जितने भी दर्शन हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। गौतम ने किया था न्याय दर्शन का। ठीक है। शतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? शतुद्री प्राचीन नाम है सतलज नदी का। ठीक है, शतुद्री और सतलज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ये करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। लिंगायत संप्रदाय किस धर्म का भाग है? लिंगायत जो है शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को कहा गया है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के द्वारा जन साधारण को उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? ये दिए गए थे पाली भाषा में। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र एवं शुल्ब सूत्र किस वेदांग के प्रकार हैं? तो ये सब है कल्प वेदांग, कल्प से संबंधित हैं। ठीक है। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र कल्प हैं, ये सभी इसके प्रकार है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति जो मानी जाती है वो मानी जाती है मनुस्मृति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति ये हुई थी
मोगलीपुत्र तिष्य। तिष्य से याद रखेंगे तृतीय, जैसे जब बोलते हैं तो तृतीय और तिष्य, तो फिर आप कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। विशुद्ध मग्ग के रचनाकार कौन से हैं? विशुद्ध मग्ग के रचनाकार हैं बुद्धघोष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना में घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा जो है वो है गृह त्याग का प्रतीक, ठीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व की अवधारणा के अनुसार पापों एवं दुष्टों के विनाशक बुद्ध का नाम क्या है? बोधिसत्व की अवधारणा के अनुसार पापों एवं दुष्टों के विनाशक बुद्ध का नाम क्या है? तो वज्रपाणि बुद्ध का जो नाम है, वज्रपाणि, उसका अर्थ होता है पापों एवं दुष्टों के विनाशक, ठीक है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपना शरीर कहाँ पर त्यागा था? 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था सम्मेद शिखर, ठीक है, सम्मेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में सत्कर्म के लिए कितने पापों से मुक्त होना बताया गया है? जैन धर्म में सत्कर्म के लिए कितने पापों से मुक्त होना बताया गया है? यह है 18 पापों से, ठीक है। हरिवंश पुराण की रचना किसने की थी? हरिवंश पुराण जो है उसकी रचना की थी जिनसेन ने, जिनसेन, है ना। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान किसकी इकाइयां थीं? पूरे ही प्राचीन इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान किनकी इकाइयां थीं? ये थी मुद्रा, ठीक है। मुद्रा जो थी वो निष्क और शतमान को बोला जाता था। 16 महाजनपदों में से एक वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये 16 ही महाजनपद की राजधानी इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर रखिए। वत्स जो है उसकी पूछी गई है, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, है ना। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था नागदशक, है ना। पशुबलि की निंदा अशोक के किस शिलालेख में की गई है? कौन से शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है? तो ये पहला ही शिलालेख है, प्रथम में पशुबलि की निंदा की गई है कि पशुओं की बलि नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? ठीक है, रानी का अभिलेख ये कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? कर्ण वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने, ठीक है, वासुदेव ने की थी कर्ण वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी किसके दरबार में रहता था? धन्वंतरी जो थे वो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज कवर कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद के पाठकर्ता को कहा जाता है उद्गाता, ठीक है। अलग अलग जो भी जितने भी वेद हैं, चारों वेद, उनके बोलने वाले को, पाठकर्ता को अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसमें से सामवेद के पाठकर्ता जो सामवेद पढ़ता है उसको बोला जाता है उद्गाता, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? यह है पुलिकेशन द्वितीय। एमपीपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? होयसल वंश की स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने, ठीक है। होयसल विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था राजा भोज ने, ठीक है, त्रिभुवन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? सोलंकी वंश की स्थापना जो थी वो की थी मूलराज प्रथम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरुतुंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? गाथा सप्तशती की रचना हाल ने की थी। ठीक है, हाल। किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? कौन से अभिलेखों में? तो मास्की और गुर्जरा, ये दो अभिलेख हैं जिनमें अशोक को अशोक नाम से बुलाया गया है। ठीक है, मास्की और गुर्जरा। बाकी कमेंट करके बताइए बाकी जो अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम क्या रखा गया है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन अंतिम शासक। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक की संप्रदाय की स्थापना की थी मखली गोशाल, मखली गोशाल। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, गुजरात में है लोथल। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर किस प्रकार की निर्माण शैली का उदाहरण है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में है और यह पंचायतन शैली का उदाहरण है। तो याद रखेंगे पंचायतन शैली। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है वो है सर्वाधिक प्राचीन पुराण। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर करते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।